आज से कुछ साल पहले रॉकेट में एक बच्चा आया था पढ़ने के लिए। कब आया था? वो आया था मेरे ख्याल से मई के मंथ में, जब बोर्ड्स का रिजल्ट आता है। हाँ, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब बोर्ड्स का रिजल्ट आता तब वो आया था पढ़ने के लिए। तो उसने मुझसे बोला कि भैया मेरी ऐसी बात है कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई है फिजिक्स के अंदर, बाकी मेरा ऑल क्लियर है, तो मुझे फिजिक्स निकालनी है, मेरा कंपार्टमेंट है। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स, मेरे कंपार्टमेंट है, क्लास 12 की बात है। उसने बोला मेरी कंपार्टमेंट का, ठीक है पढ़ेंगे, आ जाओ। तो मैंने उसको बताया अपना स्ट्रक्चर कि हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, हम ऐसे करेंगे और ये हमारा प्लानिंग होगी, इतने डेज हैं, मेहनत करेंगे आपके लिए। तो उसने बोला ठीक है। बट हुआ यूँ कि उसको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तो उसको लगा कि यार ये मेरा आखिरी चांस है और चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं अपने एरिया के बेस्ट टीचर के पास जाऊंगा और इसको क्रैक करूंगा। ये उसका प्लान था। तो वो मेरे पास आने से डिनाई कर गया, वो नहीं आया मेरे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगा कि वो कहीं उसने ज्वाइन कर लिया होगा, उसने क्रैक कर भी लिया होगा क्लास 12 को। बट हुआ यूँ कि उस साल के बिल्कुल एंड में, दिसंबर एंड में, वो फिर से आया मेरे पास, बोलता भैया फिजिक्स पढ़नी है। अब मैं उसको देख के शॉक, मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोलता भैया ऐसे ऐसे बात है, कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, वो नहीं हो पाया क्रैक। तो अब तक उसने फिजिक्स के कितने अटेम्प्ट दे दिए? 2, एक क्लास 12, एक उसकी कंपार्टमेंट। मैंने कोई नहीं दोस्त, हौसला रखो, अब निकालेंगे। तो हम लोगों का तो क्रैश कोर्स होता है क्लास साल के एंड में, मैंने उसमें उसको इनरोल किया, पढ़ाना शुरू करा, उसकी गलतियों पे काम करा। अब क्रैश कोर्स में क्या होता है, समय कम होता है, पढ़ना ज़्यादा होता है, तो उसमें टेस्ट कम हो पाते हैं। तो उस बच्चे की हैबिट थी, वो टेस्ट में आता नहीं था, वो टेस्ट देने नहीं आता था वो बच्चा। मैं बोलता क्यों नहीं आता? बोलता भैया वो था, बिजी था, ये था, वो था, वो बहाने मारता था। लेकिन उसको फिजिक्स काफ़ी हद तक उसने इंप्रूव कर ली थी। मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैंने क्लास में कई सारे डाउट्स पूछे उससे, उसने सब बताया मुझे। मैंने बच्चों के सामने ऐलान कर दिया कि भाई साहब इस बार इस बच्चे ने सबसे लेट एनरोल किया है, बट तुमसे बेहतर स्कोर करने की कैपेबिलिटी बच्चा रखता है। मैंने इतना तो बोल दिया था और मैं फुल कॉन्फिडेंट था बच्चे को लेके, भाई साहब ये तो स्कोर करने वाला है, रॉकेट का नाम ऊंचा कर देगा अपने इंस्टीट्यूट का। एग्जाम हुआ, एग्जाम देके घर पे आया, मुझसे मिल, बोलता भैया आप क्या पेपर गया है, हर एक क्वेश्चन वो आया जो आपने कराया था। मैं भी खुश, बोलता सब करके आ गया हूँ, जो नहीं आता उसमें मैं लिख के आ गया हूँ अच्छे से, मतलब भैया बस अब तो लाइफ सेट है भैया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इसकी एक और बात थी बच्चे की, वो बात ये कि इसका इंटरेस्ट था होटल मैनेजमेंट में। किसमें? होटल मैनेजमेंट। पता नहीं क्या होता है होटल मैनेजमेंट? हाँ, इसको शेफ बनना था। तो इसके कुछ एग्जाम्स होते होंगे, उसने ओबरॉय, ताज, कुछ और भी कई कॉलेज होंगे, उसके एग्जाम्स इसने ऑलरेडी क्रैक कर दिए थे और इसकी सीट ऑलरेडी वहां पर तय थी। बट क्योंकि ये फिजिक्स निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए वहां जा नहीं पा रहा था। तो इसका ड्रीम इसके सामने था, बस इसको फिजिक्स क्रैक करनी थी। बोले कोई नहीं, अब मई का मंथ आता है, बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, मैं वेट कर रहा है कि इसका फ़ोन कब आएगा मेरे पास। हाँ साहब, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम हो गई, फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा यार फ़ोन कैसे नहीं करा इसने, भाई क्या पता बिजी हो गया हो, क्या पता निकल गया हो, अपने कॉलेज निकल, क्या पता निकल गया हो, बिजी हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि यार पता करना चाहिए। तो उसके किसी फ्रेंड ने आके मेरे को बताया कि भैया उसका तो ऐसा हुआ है कि फिर से हो गया उसका। तो मैंने कहा फिर से फेल हो गया? बोलता हाँ भैया। भाई मैं शॉक, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इस बच्चे को मैंने खुद पढ़ाया था और मैं वो जानता था कि उसको कंसेप्ट आते हैं ऑलरेडी, फिजिक्स के फंडे क्लियर है उसके, तो फेल कैसे हो गया वो। उसकी मदर मुझसे मिलने के लिए आई, उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा चुका है। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब कि वो ढंग से बात भी नहीं कर रहा, अपने में रहता है और वो बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अच्छे से करा था, ये गलती सीबीएसई वालों की है। तो हम लोग, मैं और दीपक सर, उससे पर्सनली घर पे उससे मिलने के लिए गए, उसे समझाया, पूछा, बोलता कि भैया मैंने सब करा था, अब रहने दो, अब नहीं होने वाला। भाई वो भी थोड़ा सा हो गया फ्रस्ट्रेट, यार ऑब्वियसली बात है, उसका उसने 3 चांस दे दिए, है ना, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था वो। बोलता, मैंने उसको बोला, मैंने कहा काम करो यार, आखिरी चांस एक और ट्राई मार लो, अब फिर से कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, है ना, फिर से एक बार ट्राई मार। बोलता भैया अब नहीं हो पाएगा। मैंने बोला करना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, 1 महीने की बात है, कर लेते हैं। उसने बोला चलो ठीक है, उसने हाँ बोल दी। अब वो आया पढ़ने के लिए मेरे पास, मैंने फिर से पढ़ाना शुरू करा उसको। अब समय वाकई में बहुत कम था हमारे पास, क्योंकि कंपार्टमेंट के एग्जाम जल्दी होते हैं और उसने पढ़ना काफ़ी लेट स्टार्ट करा वापस। मैंने कोई फीस नहीं ली, मैंने कहा बच्चा निकल जाए कैसे भी करके, क्योंकि इसका ड्रीम इसके सामने है। अब उसने पढ़ना स्टार्ट करा और वापस वही सेम चीज़, फंडे सारे क्लियर उसके, जो पूछूं जवाब यूं, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैंने कहा क्या बात है, मतलब क्या सीन क्या है, ये इसके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। लेकिन उसने कभी आज तक मेरे को टेस्ट नहीं दिया। जब मैंने बोला टेस्ट दो, टेस्ट नहीं दिया उसने। बोलता भैया वो टेंशन मत, मैं कर लूँगा। तो मैंने एक बार उसको असाइनमेंट दिया, मैंने बोला फिजिक्स के सारी बुक की जितनी भी डेरिवेशंस हैं, टॉपिक्स हैं थ्योरी वाले, उनको लिख के लेके आना। बोलता हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट डे आया, बोलता भैया ये पकड़ो। मैं कर लिया, बोलता सब कर लिया। मैंने कहा भाई बढ़िया।
अब मैंने उसकी नोटबुक खोली और वहाँ मैं रह गया दंग। इसने क्या किया हुआ था, कोई भी एक टॉपिक होता है आपकी किताब में, कोई भी एक टॉपिक है, इसने सिंपली एक टॉपिक लिखा, उसमें कोई एक लाइन लिखी, सीधा आंसर। मतलब फिजिक्स की बड़ी बड़ी डेरिवेशंस जो हैं, इसने सिंपली टॉपिक लिखा, नीचे हल्का सा एक कोई लाइन, 2 लाइन, सीधा आंसर। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? वो तो भी डेरिवेशन है। मैंने कहा वो तो मुझे ही पता है डेरिवेशन है, बट करके रखा है। तो बोलता भैया ऐसे ही करते हैं, देखो आंसर आ रखा है। मैंने कहा भाई स्टेप्स होते हैं, डायग्राम्स होता है, कुछ कैलकुलेशंस होती है, मैथ्स होती है, वो कहाँ है? बोलता है अरे भैया वो सब नहीं। मैंने कहा तुमने सीखा कहाँ से? जो मैं कर रहा था वो कहाँ है? बोलता भैया आपका तरीका ना बहुत लॉन्ग कट है। हाँ बहुत लॉन्ग है आपका तरीका, बहुत लंबा कराते हो आप, मैं शॉर्टकट में करता हूँ। मैंने बोला सीखा कहाँ से वो बताओ। मेरा मैसेज शॉर्ट होता है, उसको वो भी लॉन्ग लग रहा है, बताओ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने सीखा कहाँ से बताओ पहले, तुमने सीखा कहाँ से? तो उसने मुझे उस टाइम बताया कि जिस टाइम वो मेरे पास लास्ट ईयर पढ़ने के लिए आया था, मई के मंथ में, जहाँ वो मुझसे फिर नहीं पढ़ा, तो उसने घर पे कोई होम ट्यूशन लगाया था। तो उस टीचर ने क्या करा, क्योंकि समय कम था, करानी पूरी फिजिक्स ही थी, तो उसको चीज़ें बहुत ही शॉर्टकट में करवा दी, ये बोल के कि ये इस तरह होगा, बाकी तुम खुद से कर लेना। मतलब उसने हर एक टॉपिक के साथ ये ऐड कर दिया टीचर ने, बाकी तुम खुद से कर लेना। तो उसने बाकी वाला पार्ट तो इग्नोर कर दिया। तो टीचर ने जो लिखा था उसने एज इट इज उसको लर्न कर लिया। और मैंने खुद टीचर की वो रेड पेन से हैंडराइटिंग देखी, उसने वाकई में वैसे कराया था। टॉपिक लिखा, 1 लाइन, सीधा आंसर। और मैं भी शॉक, मैंने कहा क्या टीचर था यार वो, उसने ऐसे करा दिया। ठीक है ना। अब जब मुझे इस सब के बारे में पता चला, उस दिन से लेके एग्जाम के बीच में हार्डली 10 से 15 दिन बचे थे। मैंने कहा यार पहले तो मुझे कुछ दिन चाहिए इसको जो पढ़ाए इसमें भुलाने में, जो गलत पढ़ाए पहले उसको भुलाओ, फिर सही सिखाओ। तो भाई मैंने उम्मीद खो दी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई साहब ये इस बार भी निकाल पाएगा। फिर मैंने ज़बरदस्ती बिठा के उसका टेस्ट लिया, टेस्ट में हो गया लुढ़क। उनकी मदर मुझसे मिलने के लिए आई, उन्होंने बोला कि सर मुझे भी कुछ उम्मीद लग नहीं रही, मुझे लग रहा है इसको हमें स्ट्रीम चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मैंने अंदर से बोला नहीं इस बात को। मैंने बोला अरे नहीं नहीं निकाल लेगा भाई, अपना तो काम ही देखो मोटिवेट करना। मैंने कहा नहीं नहीं निकालेगा, पर अंदर से मुझे देखो ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पर मुझे वाकई में नहीं थी, क्योंकि उसका चौथा अटेम्प्ट था और उसने जो काम कर रखा था वो बड़ा देख के बड़ा दुख हुआ मैं बेसिकली। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख तेरे पास 10 दिन बचे हैं, ये फिजिक्स है, ये चीज़ तेरे को लर्न करनी है, 70 मार्क्स का पेपर है और तुझे कैसे भी करके पास होना है। मतलब मैंने उसके लिए फिजिक्स को ये कह दिया, मैंने कहा फिजिक्स तुम्हारे लिए अब कोई देवी देवता है कोई तुम्हारे, सुबह उठो तो फिजिक्स का नाम लो, सोने से पहले फिजिक्स का नाम लो, खाने से पहले फिजिक्स का नाम लो, अब हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। मैंने ये बोल दिया उसको बेसिकली, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ। तो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देके मुझसे मिलने के लिए आया इंस्टीट्यूट में। मैं कैसा हुआ, बोलता भैया हो गया। इस बार कुछ नहीं बोला उसने कि मस्त हुआ है सब करा दिया। मैंने कहा, बोलता भैया हो गया। मैं अच्छा हुआ, बोलता पता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब उनकी बारी है चेक करना। चलो बढ़िया भाई। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रखा कोई खास, मैंने क्यों परेशान करूँ बच्चे को यार, उसको अपनी लाइफ जीने दो। तो मैं एक बार अपने कॉलेज से आ रहा था बाइक से, मई का महीना था फिर से मई का महीना आया, और मतलब सॉरी मई का नहीं, शायद जुलाई अगस्त का महीना था जब भी रिजल्ट आता कंपार्टमेंट का। उसका फ़ोन आया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने बाइक रोकी, मैंने फ़ोन लगाया, बोलता भैया। मैंने कहा भाई साहब, पहले मैंने नाम पढ़ा उसका, अब मैंने देखा कि जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, तो क्या नाम रिजल्ट आने वाला होगा। मैंने कहा इसने क्यों फ़ोन कर लिया है, मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा हाँ भाई। तो बोलता भैया पास हो गया। अरे भाई साहब, भाई मेरे उस टाइम बिल्कुल हाथों में गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाइक रोक ली वहीं पर ही, सिंगल स्टैंड पे बाइक लगाई, मैं खड़ा, मैंने कहा सच बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट कुछ और आया, तुम सदमे में बोल रहे हो पास हो गया। बोलते नहीं भैया आपको मैं भेजता हूँ रिजल्ट अपना, मैं पास हो गया। भाई मैं खुश, मैंने कहा मार्क्स बताओ कितने आए हैं। 70 में से पता नहीं अराउंड उसके 44 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं देखा जाए तो। वो मेहनत खाली उसकी 10 दिन की मेहनत थी, जो उस 10 दिन के अंदर उसने अपनी गलत चीज़ों को भुलाया, सही चीज़ों को सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, डिवोशन, कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद लेके आया, उसका ड्रीम उसके सामने था। 70 में से 44 मार्क्स वो लेके आया, जो कि मुझे लगता है उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वाकई बहुत बड़ी बात है यार, 70 में से, है ना। तो पास हो गया। पास होते अगले दिन उसने अपना फॉर्म भरा, सीट उसने बुक की हुई थी, सीधा गया ताज मुंबई वाला, एनरोल्ड मुंबई में। और वहाँ पर वो अब कोई कॉलेज है क्या, हाँ वो मुंबई में गया था, बॉम्बे में गया था, कोई कॉलेज है वहाँ पर कोई। अब वो वहाँ पर एज अ शेफ़, मेरे ख्याल से उसकी पूरी होने वाली है शायद से, अभी उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है। तो बढ़िया सेट है, जब भी मिलने के लिए आता है कुछ ना कुछ बना के लेके आता है मेरे लिए।
कि आज ये खाओ, आज अब ये पियो, आज अब ये खाओ, कुछ उसको शौक है भाई उसका शेफ। देखो यहाँ पर ये मुझे फिर उस दिन ये लगा भाई, जब मैंने रोकी थी और ये बंदा जब पास हो गया, मैंने कहा यार कुछ भी पॉसिबल है, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें कभी लग रहा है ना कि पता नहीं कैसे होगा यार, इस बार तो कोविड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, अपना तो पूरा साल वेस्ट हो गया, पता नहीं कैसे हो पाएगा। भाई साहब कुछ भी पॉसिबल है। एक बार आंखें बंद करके ना ऊपर देख के सोचना इस बात को कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या आता है, कुछ भी पॉसिबल है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मैंने एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ाया है। वो एग्जाम दे के आते हैं, मुझे बोलते हैं भैया 10 के आते हैं 2 समोसे, अपना पेपर राम भरोसे। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो? उसने बोला 10 के आते हैं 2 समोसे, अपना पेपर राम भरोसे। बट जब रिजल्ट आता है तो यार वो बंदे एक्सेल कर जाते हैं तगड़ा। तो ये डिवोशन होती है कि आप अपने सब्जेक्ट को लेके कितना डिवोटेड हो, कितने सीरियस हो, कितने ऑनेस्ट हो उसके साथ, और फिर आप फाड़ दोगे। ठीक है ना? तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी।